हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो हमें दिया गया है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन फिगर अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। सो जैसे कि आपको क्वेश्चन लिख रहा होगा कि हमें इसे सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करना है। लेकिन एक एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करो एंड देन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। या आप यूज़ कर सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसके मुताबिक आप जो बेस एक्सिस, इसका जो बेस है, लेट अस से दिस इज y इज इक्वल टू 0। आप अगर इस बेस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, जो कि ज़्यादा इजी होगा आपके लिए, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलेज जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे। सो अगर आप इसके अबाउट अगर फाइंड आउट कर लो तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ कर सकते हो, जिससे आप सेंट्रोइडल के अबाउट भी फाइंड आउट कर लोगे। सो बेसिकली I, which is the moment of inertia about the centroidal axis, let us call it x dash, plus the total area into y dash square is equal to I about the base. So ये हमारा स्टेटमेंट रहेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम की वजह से। सो इसके ये जो स्टेटमेंट है हम इसका यूज करके निकालेंगे कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सो लेट अस जस्ट कॉल दिस इज द बेस एक्सिस। और अगर हम लेट अस से कि यहाँ पे अगर हमारा सेंट्रोइड है एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई डैश वाई बार के डिस्टेंस पर, अगर हमारा सेंट्रोइडल जो डिस्टेंस है वो है, और दिस एक्सिस इज द एक्स बार एक्सिस। सो हम इसके अबाउट हमें फाइंड आउट करने की व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टोटल फिगर। सो पहले हम, जैसे कि हमने बोला अभी, कि हम बेस के खिलाफ बेस के अबाउट फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसमें से हम माइनस कर देंगे ई इंटू वाई स्क्वायर, देन हमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सो लेट अस जस्ट सॉल्व दिस। फर्स्ट हमें आप इक्वेशन में देखा होगा कि हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना होगा, वाई डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा, और आई अबाउट बेस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हम स्टार्टिंग में वाई डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वाई डैश के लिए आपको लेट अस जस्ट कॉल दिस रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2 और रेक्टेंगल नंबर 3। सो अगर हम रेक्टेंगल नंबर 1 को देखेंगे, सो जिसके आपको पता है कि वाई डैश का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द सेंट्रोइड का फॉर्मूला। इट इज a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। सो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रोइड इन द वाई डायरेक्शन, क्योंकि जैसे कि एक्स में देखा होगा आपने कि ये फिगर है सिमेट्रिकल है। सो सिमेट्रिकल फिगर के लिए एक्स डायरेक्शन में इसका जो सेंट्रोइड होगा वो सेंटर में लाई करेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ को 0,0 बोल रहे हो, सो जो टोटल डिस्टेंस है विच इज़ 360, तो यहाँ पे 180 पे इसका जो एक्स डायरेक्शन में लाई करेगा। बट हमें निकालना है वाई में, क्योंकि अगर ये वाई में भी सिमेट्रिक होता तो हम बोल देते कि जो 270 इसका हाफ में यहाँ पे कुछ लाई कर देता है ये वाई वाला सेंट्रोइडल एक्सिस। बट जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये फिगर सिमेट्रिकल नहीं है, और जो नीचे का बेस जो रेक्टेंगल 3 है वो ज़्यादा बिगर है एज़ कम्पेयर टू 1। तो जो सेंट्रोइड है वो थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 3 जो है वो बिगर है। सो इसके लिए हमें फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल 1 में अगर आप देखोगे कि व्हाट इज़ द वाई डैश, सो जो इसका वाई सेंट्रोइडल एक्सिस होगा वो होगा इसके मिडल में, जो रेक्टेंगल के मिडल में, जो कि है 18 डिवाइडेड बाई 2 9। तो यहाँ से होगा 9, 9 प्लस दिस 270 प्लस दिस 18। आप इसे कैलकुलेटर में कर सकते हैं। 270 प्लस 18 प्लस 9 is 297. So 297 from the base is the distance of centroid of rectangle 1। और एरिया भी हम उसका निकाल सकते हैं विच इज 18 इंटू 180। सो 18 इंटू 180 इज द 3240 mm स्क्वायर। सेम हम रेक्टेंगल 2 के साथ करेंगे। सो रेक्टेंगल 2, इसका अगर आप वाई डैश निकालोगे सो दैट इज 270 बाई 2 आएगा यहाँ पे, प्लस दिस इज 18। सो 270 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 18 इज 153। सो 153 mm। वही अगर हम एरिया देखेंगे इसका तो दैट विल बी 270 इंटू 20, 5400 mm स्क्वायर। वही अगर हम रेक्टेंगल 3 के लिए देखेंगे तो वी हैव द वाई डैश एंड द एरिया। वाई डैश हमारे पास आ जाएगा 18 बाई 2 विच इज़ 9, एंड द एरिया विल बी 18 इंटू 360। सो 360 इंटू 18 is 6480 mm squared।
अगर आप टोटल वाई डैश निकालना चाहो विच इज़ द सेंट्रॉइड, अब टोटल फिगर का निकाल रहे हैं, सो जिसके आपको अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको ऐसा ही करना है कि रेक्टेंगल, तीनों रेक्टेंगल का हम सेंट्रॉइड लिख लेंगे, उसके बाद में फॉर्मूला में बस आपको पुट करना होगा वैल्यूज़। सो अगर आप वैल्यूज़ पुट करते जाए A1 और की जगह A1, सो ये हमारा A1 हुआ, ये हमारा Y1 हुआ, ये हमारा A2 हुआ, ये Y2, A3 एंड Y3। अगर आप वैल्यूज़ बट यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि व्हाट इज़ द वाई डैश। सो हम जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। वी हैव 3240 into 297 plus 5400 into 153 plus 6480 into 9 divided by 3240 plus 5400 plus 6480. It is 122.14 mm. सो ये हमारे पास आया कि व्हाट इज द वाई डैश विच इज द हाइट ऑफ द सेंट्रोइड फ्रॉम द बेस। सो हमारे पास एक बार वाई डैश आ गया, सो हम ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वाई डैश हमारे पास आ चुका है, हम यहाँ पे वाई डैश लिखेंगे 122.14, और ए डैश हमारे पास, ए जो हमारे पास होगा दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द ऑल द एरियाज। जो टोटल एरिया होगा वो इंडिविजुअल एरियाज का सम होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। सो 3240 प्लस 5400 प्लस 6480 is 15120. So 15120 is the total area. अब हमें फाइंड आउट करना है आई अबाउट द बेस। सो लेट अस सी कि हम आई अबाउट द बेस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमें अगेन तीनों रेक्टेंगल का निकालना होगा आई। रेक्टेंगल 1 के लिए अगर हम आई निकालना चाहें, सो आई अबाउट द बेस फॉर रेक्टेंगल 1 अगर हम निकालना चाहें, तो स्टार्टिंग में हम इसमें भी यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले हम लिखेंगे कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइड प्लस एरिया इनटू वाई स्क्वायर इज द अबाउट द बेस। सो लेट अस जस्ट सी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। सो पहले हम बोलेंगे कि जो हमारा सेंट्रोइडल एक्सिस है उसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सो जैसे कि आपको फॉर्मूला पता होगा कि फॉर रेक्टेंगल अगर आपका सेंट्रोइडल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है कि BH³/12। सो BH³/12 का H जो होता है वो जिसके परपेंडिकुलर हमारी एक्सिस है ये हो जाता है। अगर हमारी एक्सिस ऐसी होती तो हमारे पास जो H होता है ये 180 बन जाता, लेकिन अभी के लिए हमारी जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, सो हमारा जो H होगा वो 18 होगा। सो अगर हम निकालना चाहें कि व्हाट इज द BH³/12, सो हमारे पास होगा 180 इंटू 18³ डिवाइडेड बाय 12। सो हमारे पास आया है 87,480। सो हमारे पास आई आ गया है सेंट्रोइडल के अबाउट प्लस सो ये हमारा हो गया आई फॉर 1 अबाउट द बेस। से हमारा आएगा आई अबाउट द सेंट्रोइड प्लस एरिया, एरिया हमारे पास है 3240 इंटू वाई हमारे पास है 297 का स्क्वायर। ये हमारे पास किसके साथ आया, बेस के साथ आया हमारे पास ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो दिस प्लस 3240 इंटू 297 स्क्वायर। सो हमारे पास जो आई अबाउट द बेस आया है वो है 285,884,640। दिस इज इन mm टू द पावर 4। वही हम निकालेंगे आई अबाउट द आई फॉर द सेकंड रेक्टेंगल अबाउट द बेस। अगेन हम वही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, बट इस बार हमारा जो h होगा वो क्या होगा 20। जो BH³ में हम क्यूब करेंगे वो 20 का करेंगे, सॉरी 270 का करेंगे, क्योंकि हमारा जो 20 है दैट इज दिस डिस्टेंस, और हम इस क्यूब किसका करते हैं जिससे भी परपेंडिकुलर रहा, जो कि हमारी ये साइड हो गई, एंड इसकी लेंथ है 270। सो हम क्यूब करेंगे 270 का। सो हमारे पास आएगा b विच इज 20 इंटू 270 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। सो हमारे पास है 32805000 प्लस
area, which is the 5400 into 153 का squared plus 5400 into 153 squared, we have 159,213,600 mm to the power 4. वही हम निकालेंगे I3 अबाउट द बेस, जो कि रेक्टेंगल थर्ड के लिए होगा. अगर आपको पता है कि अगर आपका कोई भी रेक्टेंगल है जिसका आपको एक साइड का अबाउट निकालना है, सो आपका जो फॉर्मूला होता है BH³ बाय, लाइक अगर आपका लेट अस से हॉरिजॉन्टल में निकालना है, सो दैट इज द BH³ बाय 3. सो आप इसी का यूज करके यहाँ पे भी निकाल सकते हो कि अगर आपको BH³ बाय 12 प्लस एरिया इंटू वाई स्क्वायर नहीं करना है, तो आप सीधा ही लिख सकते हो कि दैट इज BH³ बाय 3. सो BH³ बाय 3 प्लस एरिया, सॉरी इसमें ये नहीं आएगा. आप ये भी कर सकते हो कि BH³ बाय 12 अगेन करके एरिया इंटू वाई स्क्वायर ऐड कर दो, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा. सो B इसमें हमारा जो हो जाएगा दैट इज द 360 इंटू हमारा H जो होगा जिससे ये परपेंडिकुलर है वो है 18, 3. तो 360 इंटू 18 क्यूब divided by 3 is 699,840 mm to the power 4. So let us just put all these values in the original equation और हम निकाल सकते हैं कि what is the centered and moment of inertia. So just quickly हम इसे रफ कर देते हैं. So I x dash जो हमें निकालना था that will be I base minus a y dash square. So I जो बेस होगा वो तीनों का सम आ जाएगा, I1 plus I2 plus I3. So 285, 884, 640 plus 159, 213, 600 plus 699840 माइनस ऑफ जो एरिया हमारा टोटल क्या था 15,120. सो 15,120 इंटू 122.14 स्क्वायर, वी हैव 220,235,204.4 mm to the power 4 as the answer. So हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट द सेंटर्ड एक्सिस इज दिस mm to the power 4. या आप इसको मीटर टू द पावर 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हो. सो बेसिक्स हमारा जो इस क्वेश्चन का था वो कैलकुलेशन ही है. जो कंसेप्ट है वो बहुत इजी है कि आपको बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करना है जहाँ जहाँ आपको लाइक ज़रूरत पड़ी. एंड सेकंड कॉन्सेप्ट जो हमारा था वो था कि जो बेसिक शेप्स होता है जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा. सो BH³ बाय 12 हो गया, BH³ बाय 3 हो गया वो. एंड जो हमारा थर्ड कंसेप्ट था दैट इज द सेंट्रोइड कैसे निकालते फिगर का, दैट. So आपको ये कुछ कंसेप्ट याद होने चाहिए to solve this question. So this is how you can solve this question. Thank you.